ये मुन्ना को क्या हो रहा है? अरे मुन्ना को छोड़, अभी सबको कुछ कुछ होगा। क्या है? अरे तो कहानी छोड़, आखिरी पन्ना पर। आखिरी पन्ना? हाला, नाटक में किस? ऐसे कैसे स्वाति समीर को किस कर सकती है? अरे स्वाति समीर को किस नहीं कर रही, समीर स्वाति को किस करेगा। समीर किसी को किस करे मुझे नहीं अच्छा लगता। ना 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 ना, तूने ये लाइन पढ़ी? रोमियो जूलियट को किस कर रहा है? नहीं नहीं, क्या लिखा है? छी बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। समीर से प्यार करना एक अलग बात है, पर ऐसे सबके सामने किस करना, ना बाबा ना, ना बाबा ना, तू मत करना किस विस। पर फिर भी करना पड़ा तो? मैं यही कहने जा रही थी समीर से कि वो स्वाति के हाथ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता। छी, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता। समीर, हाय नैना, क्या हुआ? वो मैं क्या हुआ नैना, बोलो ना। वो मुझे ड्रामे के लिए ऑल द बेस्ट बोलना था। तुमने मुझे बस ये कहने के लिए रोका? नहीं, वो मैं क्या हुआ नैना, बोलो ना। मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? अब पूजा दीदी के रिश्ते के लिए थैंक्स। भूल गई क्या? दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। और वैसे भी अपनों के लिए और दोस्तों के लिए ये समीर महेश्वरी कुछ भी कर सकता है, कभी भी आजमा के देखिए। अरे नैना, तुम ठीक तो हो ना? आयशा, तुम कहाँ खो रही हो? तुमने मुन्ना को गिरा दिया। सॉरी मैं जाती हूँ, बाय। नैना लिसन। समीर, यार जल्दी शर्त पूरी कर, वरना इस पढ़ने पटाने के चक्कर में हम पिटते रहेंगे। यार इसके तो होश उड़ गए, रोड पे 3-4 लोगों और को गिरा देगी अगर ऐसा ही चलता रहा। लगता है समीर का जादू शुरू हो गया है। चल। नैना, तेरी वो ड्रामा वाली प्रैक्टिस कैसी थी? प्रैक्टिस नहीं, रिहर्सल बुद्धू। हाँ वही, बता ना। अच्छी थी, लेकिन तुझे पता है वो रोमियो जूलियट को ना एंड में वो करेगा। क्या करेगा? हाथ पकड़ेगा? नहीं, हाथ नहीं पकड़ेगा,
वो स्माइल करेगा। नहीं पागल, अरे वो जो फिल्मों में करते हैं हाथ पकड़ के, चिमटी देगा। चिमटी नहीं देगा, वो पिक्चरों में करते ना हाथ पकड़ के, वो। ओ समझ गई, अंगूठी बनाएगा। अंगूठी नहीं पागल, वो किस? छी 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 छी। नैना सच्ची बता, तू तो वो रोल नहीं कर रही ना? ना बाबा ना, वो तो स्वाति को समीर, छी हमने तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना। ये ले नैना, किसमिस खा। ओहो, मैं तो भूल ही गई कि तुझे किसमिस पसंद नहीं है। चाची जी, आज तो आप किसमिस दे ही दीजिए, आज तो मैं किसमिस खाऊंगी। अरे वाह, ये ले। ये क्या प्रसाद दे रहे हो, और दो ना। ठीक है, ये ले और दो। खुश? मम्मी इसे गिन कर नहीं देते, और दो। बेटा, ये डब्बा भी दिवाली तक चलाना है, ठीक है? कर दी ना ताई जी वाली हरकत। समीर से प्यार करना एक अलग बात है, पर ऐसे सबके सामने किस करना, तो मत करना किस। पर फिर भी करना पड़ा तो। देख नैना अग्रवाल, तू ज्यादा सोच मत, दिमाग को नोच मत। याद है ना, चाचा जी कहते हैं कि पढ़ाई से पूरा जीवन होता है, तो तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उस नाटक वाटक में कुछ रखा ही नहीं है, तो बस पढ़। हे भगवान, यहाँ भी किसकी चाल है ये? किसने रखी है यहाँ पर? छी छी, मैं भी किस बोलने लगी। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। है ना, मुझे तो नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही। पर तू क्यों जगी हुई है? दीदी मैं तो सोई हूँ, आपको लग रहा है कि मैं जगी हूँ। है? अजीब पागल है। ला 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 ला। समीर हाथ पे किस करेगा? नहीं करेगा। मुन्ना, तू क्यों ऐसे देवदास बन के बैठा है? और वैसे भी समीर एक बार जिस दोस्त के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, उसके बाद उसी दोस्त की लड़की के हाथ पे किस? भाई कभी नहीं। क्या? मुन्ना, तू अभी समीर को जानता नहीं है। समीर दोस्ती निभाना बहुत अच्छे से जानता है। मैं अभी जाऊंगा लोचन सर के पास, उनको बोल दूंगा कि सर अगर मुझे ड्रामे में स्वाति के हाथ पे किस करनी है तो मैं ड्रामा छोड़ रहा हूँ। सच पक्का? अब क्या लिख के दूं? अरे समीर तू लिख के दे, मतलब मुझे विश्वास है तू भैया है, मेरा भैया है भाई। अरे मेरे लिए ड्रामे में से नाम कटवाएगा। अरे मेरा दिल जीत लिया, सैक्रिफाइस कर डाला। चलो रे, आज मेरी तरफ से सबका कोल्ड ड्रिंक। वाह कंजूस, मक्खी चूस, छेनू का दिल अचानक से बड़ा हो गया। ये पोंगा पंडित, दिल का मामला है गुरु। दिल का नहीं, स्वाति का। समीर
तू मूंगफली लपेट और कुछ चाहिए तो बता। अबे जल्दी चल, फिर कहेगा घर पैसे भूल गया। चल चल चल। मर गया, चल। कमाल है यार, गले लगा के आई लव यू बोलने की शर्त तो नैना के लिए थी, पर अब यहाँ किस तो उसकी दोस्त को किया जा रहा है यार। पर हमें क्या, हम तो पहले भी तेरे ही बाल काटने वाले थे और अब भी तेरे ही बाल काटेंगे। अब बाल कटवा ले या फिर जल्दी से नैना को गले लगा के आई लव यू कह दे। ये लो, रोमांटिक हीरो गुस्से में एंग्री यंग मैन बन गया। जीतूंगा तो मैं ही, लेकिन तुम लोग तैयार हो जाओ हारने के बाद सबके सामने मुझे दंडवत प्रणाम करने के लिए। अगर तू जीता तो दंडवत प्रणाम पक्का। हो गया? कच 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 कच। मैं बस। अरे नैना, वो कोमोडी से तुम्हें बुला रही थी। नहीं स्वाति, ये तो नहीं चलेगा। साफ साफ ना बोल दे। लेकिन कुछ नहीं। ऐसे कैसे सबके सामने स्कूल में किस हो सकता है? जी यार, क्या क्या बोल रही है? मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, ये स्वाति तो करने जा रही है और कल ही मैं अपने पेरेंट्स को बुला के प्रिंसिपल सर से मिलवाने वाली हूँ। लेकिन पेरेंट्स क्यों? ड्रामा रुकवा दूंगी। ऐसे कैसे समीर किसी और को किस कर सकता है? यार, तुम मेरे साथ ऐसा करेगी? हाँ, और छी छी बोलना तो पड़ेगा ना कि ये सब स्कूल में क्या चल रहा है। सही बात है यार, तुम लोग इस छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? मैं पहले से ही इतनी टेंशन में हूँ। स्वाति, तो खुद सोच, क्या तुझे ये सब अच्छा लग रहा है? अब सर करवा रहे तो कुछ सोच समझ कर ही करवा रहे होंगे, इसमें मैं क्या करूँ? अब सर करवा रहे तो कुछ सोच समझ कर ही करवा रहे होंगे, इसमें मैं क्या करूँ? तुझे करना है। सर तो कुछ भी बोलेंगे, सोचना तुझे। तेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? पूरा स्कूल तुझ पे हंसेगा। बड़ी मुश्किल से मिला है रोमियो, सर नहीं मानेंगे। समीर, सारे घोड़े खोल दे, बस मना ले यार, कैसे भी मना ले यार, घोड़े खोल डाल। लो आ गए यार, घोड़े खोल दियो प्लीज प्लीज समीर प्लीज। अरे मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोमियो, राहु केतु, कैसे हो? सर, वो मैं ड्रामे में पार्ट नहीं ले पाऊंगा, मैं रोमियो प्ले नहीं कर पाऊंगा सर। यार मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे स्वाति, जवाब दे जा। ये ऐसे कैसे जा सकती है? सही में यार नैना, ये सब क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं मेन रोल कैसे छोड़ दूं? अब स्क्रिप्ट में लिखा है तो लिखा है, अब मेरे हाथ में तो नहीं है ना। तेरे हाथ में तो करने वाला है समीर। वो तेरे हाथ में सब कुछ है, समझी? सोच जरा, लोग क्या सोचेंगे? नहीं, लोग नहीं, तेरे मम्मी पापा को पता चलेगा कि तू सबके सामने ये क्या गुजरेगी उन पर। हम हिंदुस्तानी लड़कियां हैं, जिन हाथों में किसी के नाम की मेहंदी लगने वाली हो, उन हाथों में किसी गैर से किस कैसे करवा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, तेरे होने वाले पति को अगर ये पता चलेगा तो तेरी शादी भी टूट सकती है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। क्या सच में ऐसा सब होता है? हाँ, तेरी एक छोटी सी गलती और सब खत्म। समीर, वो क्या है ना कि जब हम जिंदगी में पहली बार कुछ नया करने जाते हैं ना, तो घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है, मन में शंका भी पैदा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डर के आगे हार मान लो। अरे तुम ही रोमियो हो और तुम बहुत अच्छे से करोगे। ये तो अच्छा ही करता है सर। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि
मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है सर। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ? बुखार तो नहीं है, तो फिर क्या हुआ तबीयत को? लेकिन मैं क्यों ड्रामा छोड़ूं? समीर छोड़ रहा है क्या? नहीं ना, वो लड़का है ना। तो मैं भी एक लड़की हूँ, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो भी लड़का मेरे हाथ पे किस करेगा उसी से मैं प्यार करूंगी। मेरा मतलब है कि करती हूँ और उसी से मैं शादी करके रहूंगी। क्या मैं भी किस पागल को समझा रही हूँ? तुझे तो प्यार व्यार की फीलिंग समझ में आती नहीं है। ठीक है तो मर। स्वाति मुझसे कह रही थी कि मुझे प्यार की फीलिंग समझ नहीं आती। अब मैं उससे कैसे कहती कि सलमान, भाग्यश्री, जूही चावला, आमिर खान और अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित के बाद अगर किसी को प्यार की फीलिंग समझ आ रही थी तो वो मैं ही थी। तभी तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि समीर ड्रामे में झूठ मूठ के ही सही स्वाति के हाथ पे किस करे। समीर की जूलियट और कौन हो सकती थी मेरे सिवा? देखो समीर, ये जो स्टेज की दुनिया है ना, वो जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। जैसे स्वर्गीय श्री राज कपूर साहब कह के गए हैं, चाहे कुछ भी हो, द शो मस्ट गो ऑन एंड द शो विल गो ऑन। अरे याद है तुमने कितना अच्छा ऑडिशन दिया था रोमियो का? तुम ही मेरे रोमियो हो और तुम ही ये शो करोगे और बहुत अच्छे से करोगे। देखो, इसे मुलेठी खिलाओ, गर्म पानी पिलाओ, अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन रोमियो तो तुम ही करोगे और जबरदस्त करोगे। ओके? ए चश्मिश, चलना कैच कैच खेलते हैं। दिख रहा नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना कैच कैच। लेकिन अगर जिसने कैच छोड़ा तो मैं उसे किस करूंगा। ये ले। कितने बेशरम लोग हैं यार ये सब। क्लासरूम में खुलेआम किसकी बातें कर रहे हैं? अरे ये तो सिर्फ बात कर रहे हैं, हमारी क्लास पे तो सच में कोई किसी के हाथ पे किस करने वाला है। ओए, तुम चलो यार अपनी जगह बैठो। अब तू बताएगा। बैठ जा। बैठ रे, काय को रोता है? बैठ बैठ। देख, अभी से सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तेरी अच्छी दोस्त हूँ इसलिए बोल रही हूँ, एक आखिरी बार सोच ले, नहीं तो मुझे क्या है। पंडित, नैना सही कह रही है यार, तू समझा करना। यार मैंने बहुत सोचा, कई बार सोचा, पर जैसे ही समीर को देखती हूँ दिल से सारा डर फुर हो जाता है और तेरे दिल का डर मेरे अंदर आ जाता है। क्यों? क्या क्यों? दोस्त हूँ ना तेरी। पंडित तू मेरी बात नहीं मानेगा। मानूंगी मानूंगी जी। अरे 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 मुन्ना, अभी क्या नया ड्रामा है तेरा? क्यों सर पीट रहा है? समीर, क्या हुआ? ये रोमियो जूलियट ड्रामा किसने बनाया यार? लोचन सर ने। नमस्ते टीचर। नमस्ते बच्चों, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। जो भी लड़का मेरे हाथ पे किस करेगा उसी से मैं शादी करके रहूंगी। नहीं। नैना, हाँ तुम ठीक हो ना? नहीं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अगर तुम ठीक हो तो मेरा एक काम करो, सारे बच्चों की कॉपीज चेक करो और बताओ कि किस किस ने होमवर्क नहीं किया है। जिस भी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है वो सब वहाँ पीछे जाके खड़े होके अपना होमवर्क पूरा करेंगे, क्योंकि होमवर्क होम से करके आने की चीज है, उसे कक्षा में नहीं किया जाता। नैना देख, तुझे तो पता है हम कभी होमवर्क नहीं करते, तो हम चारों दोस्तों की कसम बस कैसे भी आज बचा ले प्लीज नैना। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। जिन बच्चों ने ड्रामे में भाग लिया है उनको लोचन सर ने बुलाया है। अच्छा ठीक है। भाई सच बोलेगी बचाएगी। नैना, किस किस ने होमवर्क नहीं किया? पक्का फंसाएगी, तू डरा मत पंडित। वो मैम होमवर्क दीपक, श्रवण, ज्योति, श्रुति और स्वाति ने नहीं किया।
तब मैं सोच रही थी कि किस तरह समीर को स्वाति को किस करने से रोकूं। तो मैंने कह दिया कि स्वाति ने होमवर्क नहीं किया है। मैं चाहती तो चुप रह सकती थी, झूठ बोल सकती थी, लेकिन कहते हैं ना, जीवन का सबसे बड़ा सच प्यार है। दोस्त को बुरा लगा, लेकिन मैंने किस रोक के अपना प्यार बचाने की कोशिश की। और किस तरह करती है सब। आई एम सॉरी मेरी दोस्त कि मैंने तुम्हारी शिकायत। नैना, किस किसने होमवर्क नहीं किया? वो मैम होमवर्क दीपक, श्रवण, ज्योति, श्रुति और स्वाति ने नहीं किया। आप सभी वहां पीछे खड़े होके अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और अगर प्ले वाले बच्चे भी उसमें हैं तो अपना होमवर्क पूरा करने के बाद रिहर्सल के लिए जाएंगे। समझ गए आप लोग? यस यस। मुन्ना बेटा, किस बात की इतनी खुशी है? हमें भी बताओ। मैडम, पहली बार होमवर्क कंप्लीट हुआ ना, तो उसकी खुशी निकल रही थी जी। इतनी सारी खुशी निकल गई? सॉरी मैडम। जिन बच्चों को रिहर्सल के लिए जाना है वो रिहर्सल के लिए जाएं, लेकिन जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो वहां पीछे खड़े होके अपना अपना होमवर्क पूरा करेंगे। चलो। उस दिन से लेकर आज तक स्वाति मेरी इस हरकत पर मुझे ताना मारती है। ये तो मेरी अच्छी किस्मत है कि इतने सालों में चाहे हमारी दोस्ती ने कितनी भी धूप छांव देखी हो, पर हम आज भी साथ हैं। आई नहीं है शेफाली अभी तक, देर हो गई। नमस्ते ताई जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ तो बेटा वो जूते। हाँ सॉरी, फिर से भूल गई। हाँ बैठो जी। परले जल्दी आओ, तुम्हारी टीचर आ गई है, जल्दी आओ बेटा। भाग गया, भाग गया। अरे ऐसे धीमे धीमे आ रहा है, चल यहाँ बैठ। इसे पढ़ाना शुरू करो। जी। देखे अंग्रेजी कैसे पढ़ाती हो। ये लो, पहले चाय बिस्किट ले लो। थैंक यू चाची जी। खुश रहो। बिल्कुल समय पर आई है ना? तो चाय पियो, बिस्किट खाओ और अंग्रेजी पढ़ाओ। जी। पढ़ाओ। 320 है? 160 + 160 320। नहीं नहीं, गणित नहीं पढ़ाना है, अंग्रेजी पढ़ाना है। गणित तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हैं? पढ़ले की ट्यूशन के 160, और अगर आप साथ बैठेंगे तो आप भी तो सीखेंगे ना, तो दोनों के 160 + 160 320। ओ भाई, भगवान झूठ ना बुलाए। 320 क्या है भाभी जी, तो 350 दे देंगे, है ना? नहीं वाह बेला, तू तो चुप ही कर। मेरे पैसे डबल हो जाए ना, तुझे बड़ा मजा आता है। पैसे तेरे मायके वाले भेजते हैं क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं पढ़ना अंग्रेजी। सीख लो मम्मी जी, अंग्रेजी आ जाएगी। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। चुप कर। भाभी जी, 350 की तो बात है ना, आप सीख लीजिए अंग्रेजी, फिर आप भी दूसरों की तरह फटाफट अंग्रेजी में बात करेंगी। हाँ ले वाह बेला, मैं भली, मेरी मातृभाषा भली, छोड़े अंग्रेजी में अंग्रेजी। अरे वो तो बच्ची के भविष्य का सवाल है, इसलिए पढ़वा रही हूँ, नहीं तो अंग्रेज चले गए, पूछ छोड़ गए। मेरी नहीं निभने वाली इससे, इन लोगों में चलता, हमारे में नहीं चलता। बेला देख लेना जरा, मुझे भी रसोई में बहुत काम है, तुम पढ़ाओ। हाँ जी, चाय पी लेना। चलो आज हम ABCD से शुरुआत करते हैं। मतलब मुझे पूरी आती है। फिर हम मदर पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है? माई मदर्स नेम इज मम्मी। हाय अर्जुन। नाइस बैट। जी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? फिर से चला गया। ओ, पढ़ले, तुमने लिखा जो मैंने तुम्हें बताया था? ये नाटक हो रहा है या नाटक में नाटक? कल शो है और जूलियट का कोई अता पता नहीं। लगता है मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। सब मैं ट्राई करूं जूलियट के लिए। तुम अपना रोल ठीक से कर लो, वही बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। सर, मैं ट्राई करूं जूलियट के लिए? सर नैना से करवा लो ना। लेकिन ऐसे आखिरी वक्त पे मैं कैसे तुम्हें? नहीं सर, नैना बहुत अच्छा करेगी, आप राजा से पूछ लो।
क्यों राजा साहब, है ना? हाँ सर, हाँ ये अच्छा करेगी। जा सिपाही जा। ठीक है नैना, तुम ही कर लो। थैंक यू सर, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। जल्दी जाके आओ। सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, ये कोई वक्त है आने का? मेरा रिहर्सल कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है क्या कि जब मर्जी कोई भी चलाए? सर वो डायलॉग्स याद करने के चक्कर में मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था, बस मैं इसीलिए लेट हो गई। सर लास्ट रन दे दो प्लीज सर। ठीक है, तुम्हारी लगन देखकर मैं तुम्हें माफ करता हूं। जाओ जल्दी से चेंज करके आ। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो अब हम सेकंड हाफ की रिहर्सल करते हैं। नैना तुम आ जाओ, सिपाही वहां खड़े होते हैं ना। चलो जल्दी करो। ये सब के सब बहुत मस्तीखोर बच्चे हैं, लेकिन इनसे भी एक्टिंग करवाई है मैंने। क्या बात है, पूरे स्कूल में बड़े चर्चे हैं आपके इस ड्रामा के। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू नहीं, सॉरी बोलना पड़ेगा इनको। क्यों सॉरी? क्यों क्या? अरे बजाय किसी सांस्कृतिक नाटक के आप ये क्या रोमियो जूलियट करवा रहे हैं? अरे भाई अगर नाटक करना है तो राजा हरिश्चंद्र करते, भरत मिलाप करते, ये क्या रोमियो गिरी? अरे जनाब, ये रोमियो एंड जूलियट कोई मामूली प्ले नहीं है, अंग्रेजी साहित्य का क्लासिक माना जाता है इसे। हाँ हाँ, कमाल का क्लासिक है ये, जिसमें नाटक के अंत में रोमियो जूलियट के हाथ पे किस करता है। अरे सर, ये इतने सालों से प्ले का पार्ट है, इसमें गलत क्या हो सकता है? सोच लो, ये सभ्यता नहीं है हमारी। अरे भाई कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। अरे सर, किस जमाने में जी रहे हैं आप? शेक्सपियर साहब 400 साल पहले ये प्ले लिखकर चले गए थे, और तब अगर लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी तो आज किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसी आपकी मर्जी। अरे सर, आप देखिए और मजे लीजिए बस। चलिए। चलो बच्चों, सब लोग आ गए ना? अब सब लोग अपनी स्क्रिप्ट्स रख दो, एक बिना स्क्रिप्ट के रिहर्सल करते हैं अच्छे से। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। रेडी सर? चलो शुरू हो जाओ। ओ मेरी जूलियट। नैना, देख सिपाही सिपाही आपस में भाई भाई, मैं तुमसे कुछ बोल सकता हूँ? बोलो। देखो हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है ये सब गलत है, ये बंद होना चाहिए। हाँ, ये गलत है। हमारे समाज में प्यार की कोई जगह नहीं है। सजा दो इन लोगों को। हाँ, अलग करवा दीजिए, है ना पंडित, है ना किंग? नहीं, ये सही है। गर्मी के इस मौसम में चलती हवाएं हमारी अगली मुलाकात का पैगाम लाती है। और दोस्ती कुछ भी नहीं लाएगी। दोस्ती दूसरों को भी निभानी चाहिए। एक मिनट, क्या चल रहा है ये सब? प्यार दोस्ती क्या क्या बकवास क्या चल रहा है ये? अरे तुम रोमियो एंड जूलियट जैसी क्लासिक स्क्रिप्ट के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही बोलो। और तुम नैना और मुन्ना, तुम्हारी लाइनें कहां से आ गई? अरे उस जमाने में अगर सिपाही राजा के आगे मुंह भी खोलता ना तो उसका सर काट दिया जाता था। हाँ, काट दो, सर भी काट दो। अब चलो एंड तक पूरा रिहर्सल करते हैं। सर वो हाथ पकड़ने वाले सीन तक। नैना, सब लोग अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, बहुत मस्ती मजाक हो गया। तब लोचन सर ने मुझे चुप रहने को कहा था,
जबकि उस समय मैं चीख चीख कर कहना चाहती थी कि समीर पे सिर्फ मेरा हक है, वो सिर्फ मेरा रोमियो है, मेरा। और जैसे जैसे वो समीर स्वाति का हाथ चूमने वाला सीन करीब आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ड्रामे के साथ साथ मेरी लव स्टोरी का भी दी एंड हो जाएगा और उसके बाद समीर मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए स्वाति का हो जाएगा। हाय, कितनी नादान और मासूम होती हैं ये पहले प्यार की कहानियां। बस 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 बस, अभी के लिए इतना काफी है। जो लास्ट पार्ट है वो रिहर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। लेकिन तुम सबने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि जूलियट का दिल भी अपने रोमियो को दूर जाते देख ऐसे नहीं धड़का होगा जैसे मेरी धड़कन रिहर्सल से फाइनल के बीच कुछ घंटों में जमीन आसमान छू रही थी। क्या मैं समीर की लाइफ स्टोरी में साइड कैरेक्टर बन के रह जाऊंगी? क्या इस नाटक के खत्म होने के साथ साथ मेरी लव स्टोरी पर भी पर्दा गिर जाएगा? My mother cooks very good food. Yes! High five! क्या हुआ? हाई फाइव तो दे ही सकते हो, अजहर ने 6 मारा है। हाई फाइव! ओ भाई, क्या हो रहा है? मास्टरनी जी, टीवी देखने के पैसे नहीं देती हूँ, अपने परले बाबू को पढ़ाने के पैसे देती हूँ। मैंने परले को पढ़ा दिया है, आप आइए ना, मैं आपको बताती हूँ। जरा देखो क्या पढ़ाया है इसे आपने। परले दिखाओ परले। मैंने आपको क्या सिखाया है सब बताओ मम्मा को। My mother is very sweet. I love her very much. Every day she make food for me, but my mother is away angry or वाह, क्या बात, कितना अच्छा कुछ समझ में आया? पढ़ी लिखी कुछ नहीं, मेरा बेटा पढ़ रहा है। बेटा पढ़, बताते क्या लिखा है इसने। ताई जी लिखवाया है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी माँ रोज मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। सच्ची? हाँ ताई जी। परले बाबू, शाबाश बेटा, ऐसे ही पढ़ाना, बहुत अच्छा लिखा है। परले, वो लास्ट वाली लाइन बताओ ना जो मैंने आपको बताई। but my mother is always angry or shouting. मतलब? अर्जुन, ताई जी को बताओ ना कि क्या लिखा है। क्या लिखा है? मतलब ताई जी कुछ नहीं, बस यही लिखवाया है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है और सारे घर वाले उन्हें बहुत पसंद करते हैं। परले बाबू, बहुत बढ़िया लिखा है। और आखिर में क्या लिखा? आंगड़ी है ना, आंगड़ी। हाँ ताई जी। और तू यहाँ मेरे पीछे पीछे क्या कर रही है? चलो चौके में जाके काम करो। पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब तुम्हारा? चारू, काम सीखो, काम। ससुराल जाओगी तो नाक कटाओगी। और वो अपनी मम्मी को बता देना। पढ़ा बेटा, हाँ अच्छे से पढ़ा, अच्छे से पढ़ना बेटा। हाँ इतनी रात को समीर को फोन करूं या नहीं करूं? जो भी हो, समीर को बोलना तो पड़ेगा ना कि वो स्वाति को वो ना करे। छी छी, मुझसे तो नाम भी नहीं लेने हो रहे और ये लोग करने वाले हैं।
हेलो नैना, नैना तुम ही हो ना? हाँ हाँ, वो समीर, कल तुम स्वाति को क्या? कल तुम स्वाति के हाथ पर वो मत करना। क्या बोल रही है लड़की? ये नहीं करना, वो नहीं करना, स्वाति के साथ? पागल हो गई है क्या? पागल नहीं हुई है वो, बेचारी ये कहना चाहती थी कि मैं स्वाति के हाथ पे किस ना करूं। समीर, तू भी बड़ा जादूगर निकला यार। जो पढ़ाकू लड़की कल रात तक मैथ्स के सवाल सॉल्व कर रही थी, वो आज तुझे सॉल्व कर रही है। दिन रात उसके ख्यालों में बस समीर है। आई एम सॉरी नैना, ये सब मैं शर्ट जीतने के लिए कर रहा हूँ। अगर जाने अनजाने में मैं तुम्हें हर्ट करूँ तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी। कोट क्यों नहीं पहन रहा? गरम है, और ऊपर से स्वाति समीर जो कर रहे हैं उससे दिमाग बहुत गरम है। मतलब ये डार्क स्टेज पे पहनूंगा, और ये भी कंफर्म नहीं स्टेज पे जाऊं ना भी जाऊं। तू स्टेज पे नहीं जा रहा? वो भी तेरी थी। बहुत अच्छा कर रही और बहुत अच्छा दिख भी रही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे सर, थैंक यू फॉर कमिंग। ऑल द बेस्ट फॉर द ड्रामा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नैना, मेरे दिल में ना बहुत गुड़गुड़ी हो रही है। घबराहट तो मेरे मन में भी हो रही है। चल मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? अरे स्क्रिप्ट की डिमांड है यार वो। चल तू मूड ठीक कर ले अपना। तुम नाराज हो? नहीं। बात भी नहीं करोगी? बेस्ट ऑफ लक भी नहीं बोलोगी? हाँ। तुम्हें पता है ना ये प्ले हम सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बेस्ट ऑफ लक। समीर, लास्ट में संभाल लियो ना यार। चलो रोमियो, तुम्हारी एंटी का टाइम हो गया है। शेक्सपियर ने लिखा था रोमियो एंड जूलियट, और हम बना रहे थे रोमियो एंड जूलियट और दो सिपाही। क्या हमारा प्यार भी रोमियो एंड जूलियट की तरह अमर हो पाएगा, या हम बस सहायक किरदार ही बनकर रह जाएंगे? चलो सिपाही, तुम्हें लोचन सर बुला रहे हैं। सिपाही नहीं आ रहा, जा। तुम चली जाओ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। अब किंग को एक सिपाही तो लगेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। और इस प्रेम कहानी के अंत में सारा जमाना रोमियो और जूलियट के प्यार के बीच में दीवार बन के खड़ा था। पर रोमियो और जूलियट का प्यार सच्चा था, इसीलिए आज भी वो अमर हैं। और उन्होंने सारी दुनिया के सामने लड़कर भी जिंदगी और मौत की परवाह किए बिना बस एक हो जाने का फैसला किया।
कयामत तक मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता जूलियट। मेरी धड़कन की हर सांस में तुम हो। कोई दीवार हमें अलग नहीं कर सकती। दुनिया तो क्या, पर इस कायनात को बनाने वाला खुदा भी नहीं। आई लव यू जूलियट, हमेशा हमेशा के लिए। कहाँ हो मेरी जूलियट? ना 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 ना, तूने ये लाइन पढ़ी? रोमियो जूलियट को किस कर रहा है? नहीं। जो भी लड़का मेरे हाथ पे किस करेगा उसी से मैं शादी करके रहूंगी। आज मुझे हंसी आती है कि मैं इस बात पर इतना रोई थी कि समीर ने स्वाति के हाथ पर किस किया तो समीर स्वाति का हो गया। क्या करें, उन दिनों की परवरिश ही ऐसी थी। टच करना एक लड़के और लड़की के रिश्ते की बहुत ही खास स्टेज हुआ करती थी, और किस करना तो ऐसा था कि 7 जन्म साथ रहने की कसम पर मोहर लगा दी गई हो। नैना, क्या तुम अंदर हो? नैना, क्या हुआ? मुन्ना ने बताया कि तुम बीच से भाग गई। वो क्या हुआ नैना? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं है मतलब? मतलब अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, दोस्ती भी नहीं। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संस्कार एक दूसरे से बहुत अलग है, और मैं तुम्हारे जैसी नहीं बन सकती, ना तुम मेरे जैसे। तो आज से हम बात नहीं करेंगे, ना ही कभी मिलेंगे, क्योंकि दोस्ती भी तोड़ दी तुमने। मुझे माफ कर दो। I'm so sorry, पर मैं ऐसी ही हूँ। आज से हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। तुम जाओ यहाँ से। Listen, तुम जाओ यहाँ से। Listen नैना, लेकिन बाहर निकलो, मुझे चेंज करना है। नैना, बात तो सुनो मेरी। बाहर निकलो। बंबई, दिल्ली और कलकत्ता की शानदार कामयाबी के बाद अब आपके शहर अहमदाबाद में भी आ गई है सुपरहिट फिल्म आशिकी आशिकी आशिकी। जबरदस्त कहानी, सुपरहिट गाने, देखिए जवान दिलों की म्यूजिकल प्रेम कहानी आशिकी 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 आप सभी के नजदीकी सिनेमा घरों में जरूर जाए। भगवान झूठ ना बुलाए, बहुत ही बढ़िया गाना है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किशोर कुमार का पुनर्जन्म हो गया हो। मैं कल प्रीति को बोल के इस फिल्म का एक कैसेट मंगवा लूंगी। हाँ। ओ भाई, तुम जैसों की वजह से ही जमाना बिगड़ रहा है। अरे फिल्में तो हमारे जमाने में बनती थी, सती अनसुईया, हाँ और क्या संत ज्ञानेश्वर, और ये इनको देख लो, ये आशिकी, और क्या दिल, और मैंने प्यार किया। हे राम जी, ओ भाई, अब बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो बनेंगे क्या? हैं? वो कपड़े मैंने कर दिए, आती हूँ। हाँ कर दिए, बड़ा एहसान कर दिया। प्यार तुमसे करते हो तो इंसान नो, प्यार तुमसे करते हो तो इंसान नो। बहुत बढ़िया प्रलय। तुमसे करते हो
से परले ये क्या बंदर के जैसे उचक उचक के नाच रहा है? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी। मतलब अब कहाँ गए संस्कार? देखिए ना, डिस्को डांस कर रहा है हमारा प्रलय बाबू। ने वाह बेला, ताना मारने का मौका मिले तो तुम चूक कैसे जाओगी? है कितना मजा आ रहा है? और ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारा टीवी, तुम्हारा चित्रहार। और परले तुम भी चाची के यहाँ जा जाके ना भोंडी हरकतें सीख रहे हो। बैठो यहाँ पे, चलो पढ़ाई करो। क्या करूं भाई? ओ भाई, कल तो इसका टेस्ट है अंग्रेजी का, वो भी शेफाली से बात करनी पड़ेगी। प्यार तो हमसे करते हो लोन से लो। महिपाल भैया। जी दीदी। नीचे लड़की रहती है ना जी, शेफाली, शेफाली जरा बुला दो उसको। जी। प्यार तो हमसे करते हो लोन से। मना किया था ना, बंद कर नाचना। मैं भी तब से यही कह रही हूँ, सुन ही नहीं रहा। हाँ दिख रहा है। चलो बैठो वहाँ पे। ताई जी, आपने बुलाया था मुझे। आ रही हूँ। अरे चिल्ला क्यों रही है? शेफाली, वो एक काम था, वो परलय बाबू को थोड़ा अलग से पढ़ा दोगी? कल टेस्ट है उसका। टेस्ट है? टेस्ट? ताई जी टेस्ट है। पढ़ाने के पैसे किसके मिलते हैं? परलय बाबू के ना, तो बस उसी को पढ़ा। अब सीधे से बता दो, पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएगी? जी जी, कब है टेस्ट? कल है। कल है टेस्ट? कैसे पढ़ाऊंगी उसे आज? पढ़ाऊंगी तो मैच मिस हो जाएगा, और नैना के घर जाऊंगी तो नहीं, सचिन की बैटिंग नहीं मिस कर सकती मैं। कुछ सोच शेफाली, कुछ सोच। मन में क्या बुदबुदा रही है? पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएगी बता दे। अब ताई जी, मैं ना बहुत बीमार हूँ कल से। आप एक काम करो ना, आप परले को मेरे घर भेज दो। ओ भाई, अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ, बस 2 मिनट में भेजती हूँ किसी के साथ। हाँ, अच्छे से पढ़ाना, फेल नहीं होना चाहिए। जी ठीक जी। है? टेस्ट तो जिंदगी मेरा भी ले रही थी, और ये पहली बार था कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टॉप करने वाली मैं प्यार के इम्तिहान में फेल हो गई थी। हेमा, आज ना स्वाति का क्या सॉलिड पोपट बना है यार ड्रामे में। और उसने क्या सोचा था कि समीर उसके हाथ को किस करेगा और सब लोग हंसेंगे। सही में, और समीर पागल थोड़ी ना है जो उसके हाथ में किस करेगा। और तूने देखा था जब सब लोग हंस रहे थे और स्वाति अपना हाथ ऐसे आगे कर रही थी, और समीर उसके हाथ को किस करने से पहले ही बेहोश हो गया था और किसी नहीं हुई थी। लेकिन काम्या, तेरी एक बात बता, कुछ समीर सच में बेहोश हुआ था या नाटक कर रहा था? तुझे मैं सच बताऊं, 100% ना उसने नाटक किया है। हाँ, सही कह रही है, किस ना करना पड़े। समीर की बेहोशी की खबर सुनते ही मैं ऐसे भागी कि उस समय मैं पीटी उषा या मिल्खा सिंह जैसे चैंपियंस को भी दौड़ में हरा सकती थी। इतनी तेज भाग रही थी, क्योंकि गजब की जल्दी थी मुझे समीर से मिलने की और उसे बताने की कि अब हमारे रास्ते अलग नहीं हैं। आज के बाद कभी अलग नहीं होंगे। हाय, वो बेहोश क्या हो गया? हमारी लव स्टोरी फिर से होश में आ गई और मैं प्यार के इम्तिहान में पास हो गई। अब अगर तूने मुझे हक किया तो अभी जाके स्वाति के हाथ पे किस कर दूंगा। नहीं। अरे समीर, ड्रामे का क्या धांसू एंडिंग था। ड्रामा भी हो गया और किस भी नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि समीर की दोस्ती का एक उसूल है, कभी भी दोस्तों के प्यार पे आंख उठा के नहीं देखना।
हाँ समीर, यार तुम्हारी इतनी मॉडर्न सोच है, तभी तो तुम हमारा हीरो हो यार। तू सीरियस क्यों है यार? यार इस ड्रामे की प्रॉब्लम से तो निकल गया, पर अब नैना के साथ प्रॉब्लम हो गई है। अरे वो नैना तो पैदाइशी प्रॉब्लम है, उसके साथ प्रॉब्लम के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। सच्ची उसके साथ प्रॉब्लम ना होना प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ उसका सरनेम ही प्रॉब्लम है। आई नो यार, बट जब तक मैं ये शर्ट नहीं जीतूंगा ना, तब तक मुझे ये दोस्ती का ड्रामा कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो रखना। पर कैसे? उस बहन जी को लगता है कि मैंने स्वाति के हाथ पे किस किया है, और अभी बैठी हुई है आंखों में गंगा जमुना लेके, और फालतू की बातें कर रही है। आज से मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते, हमारी दोस्ती नहीं है, आज से रास्ते अलग अलग हैं। समझ नहीं आ रहा अब शर्ट कैसे जीतूंगा। अरे समीर, तू तो सर जीता पड़ा है भाई। कैसे? अरे छेनू समझ गया, तू नहीं समझा। नहीं समझा यार, बताना। क्योंकि वो तुझे स्वाति को करता नहीं देख सकी, वो चाहती है कि तू स्वाति को ना करे, और तो और वो चाहती है कि तू उसे करे। भैया पंडित सही कह रहा है, नैना यही चाहती है, तभी तो बार बार जूलियट का रोल भी स्वाति से छीनने की ट्राई कर रही थी कि वो जूलियट बने और तू उसके हाथ पर किस करे। बर्निंग 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 बर्निंग, अरे जलन जलन, स्वाति से जलन यानी उसके दिल में प्यार। अरे स्वाति सौतन है उसके दिल में। समीर आई लव यू तो बोल डालेगी, मैं सच कह रहा हूँ पक्का। इस बात पे ना पार्टी बनती है। तुम लोग रुको, मैं क्लास से बैग लेके आया। हाँ ठीक है भाई, रोमियो से समीर भी बन जाइए वापस। अर्जुन, एक काम कर दे बेटा। हाँ बोलो ताई जी। परले बाबू को लेकर जरा शेफाली के यहाँ चले जाओ ट्यूशन पढ़वाने के लिए। क्या शेफाली के वहाँ? ना ताई जी, उसके घर नहीं। क्यों उसके घर क्यों नहीं? ताई जी आज मुझे टीवी पे इंडिया का मैच देखना है, और उस मैच में सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सब लोग उसकी बैटिंग की बहुत तारीफ कर रहे हैं ताई जी। इतनी छोटी उम्र में जब वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो प्लीज ताई जी। और वैसे भी शेफाली तो रोज चाची के घर पे आती थी ना परले को पढ़ाने, तो आज आप इसे नीचे क्यों भेज रहे हो? नहीं वाह, क्रिकेट वीर, बैठ के क्रिकेट ही देखा करो। हम इन दोनों बाप बेटों के लिए अपनी जान घिस घिस के दिए दे रहे हैं, लेकिन इनसे एक काम को बोलो तो फट से ना। अरे वो शेफाली को बुखार चढ़ा है इसलिए कह रहे हैं। तुम दोनों बाप बेटे से किसी काम की उम्मीद करना एकदम बेकार है। अच्छा ठीक है ना ताई जी, बस भी करो, ले जाऊंगा मैं परले को शेफाली के घर। ठीक है परले, चलो बैग लो अपना, और हाँ यहाँ वहां घूमने मत निकल जाना, जरा ध्यान रखना, अच्छे से पढ़िए। चल परले बेटा, अच्छे से पढ़ना। हाँ चल परले, जाओ आजा। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि हमारे रास्ते अलग हैं, फिर मेरे सामने क्यों आई? वापस लेने के लिए। तुम्हारा ऐसा क्या है मेरे पास जो तुम वापस लेने आई हो? वही सब जो मैंने तुम्हें दिया था, मतलब कि कहा था। पहले तुमने पूजा दीदी के लिए इतना अच्छा किया, और फिर आज ड्रामा में भी जो किया वो बहुत अच्छा था। थैंक यू मेरी एक्टिंग की तारीफ करने के लिए। और वैसे भी एक्टर तो मैं बहुत कमाल का हूँ। नहीं,
एक्टिंग नहीं बाबा। मतलब मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी? नहीं नहीं, मतलब हाँ, एक्टिंग भी अच्छी थी, पर एक्टिंग भी अच्छी थी यानी कुछ और भी अच्छा था क्या? वो तुमने स्वाति के हाथ पर किस नहीं किया था ना, वो ओ, तो यानी मैंने स्वाति को किस नहीं किया वो मेरी एक्टिंग से भी अच्छा था? वो वैसे तुम्हें पता है मैंने स्वाति के हाथ पे किस नहीं किया, उसकी वजह से लोचन सर ने मुझे कितना डांटा। डांट पड़ने दो। मतलब कि डांट नहीं पड़नी चाहिए थी, पर अगर तुम वो स्वाति के हाथ पर अगर मैं स्वाति के हाथ पे किस नहीं करता तो तुम्हें अच्छा लगता है ना? बोलो ना। मुझे बुरा लगता कि तुम और स्वाति तो तुम्हें जलन हो रही है? बोलो ना। और अगर करने की क्या करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हारे लिए दोस्ती का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए दोस्ती ये सब? छी, तुम्हारी सोच एकदम घटिया, गिरी हुई और घिनौनी है। निकले ना तुम भी बाकी लड़कों की तरह। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार ऐसे होंगे, पर मेरी परवरिश या मेरे संस्कार ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आज तुमने दोस्ती की सारी हदें पार कर दी। आज से सब खत्म, दोस्ती भी। इनफ। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, जब देखो जब तुम और तुम्हारे पापा मुझे मेरे संस्कारों का सर्टिफिकेट देते रहते हैं। आखिर तुम लोग होते कौन हो मुझे जज करने वाले? और हाँ, भूलो मत कि मेरा नाम समीर महेश्वरी है। लड़कियां लाइन लगाती हैं मुझसे दोस्ती करने के लिए, समझ आया? लड़कियां मरती हैं मुझसे दोस्ती करने के लिए। और अगर मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं ना, तो जस्ट बिकॉज तुम जैसी हो मुझे वैसी अच्छी लगी थी। तुम जो सोचती हो वो सही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो सोचते हैं तुमसे अलग हैं तो वो गलत हैं।
तुम जैसी छोटी सोच वाली लड़की से ना दोस्ती तो क्या, मैं दुश्मनी भी करना नहीं चाहता। और हाँ, याद रखना, जो तुमसे अलग है वो भी गलत नहीं होते, समझी? मेरे और समीर के बीच की इस जबरदस्त तकरार को आज के बच्चे नहीं समझ सकते। उन दिनों कोई हाथ पकड़ ले और किस करने की ट्राई करे तो ये नॉर्मल नहीं था। प्यार मतलब नो फिजिकल टच, 100% पवित्रता, यही सिखाया गया था हमें। तो समीर का ऐसे 4 दिन की मुलाकात में मुझे छू लेना, गुस्सा तो आना ही था। ये उन दिनों की बात है।